नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको कल बताए थे कि एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा CRE 2025 की नोटिफिकेशन निकाल दी गई है और इसका अप्लाई भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का 31 जनवरी रखा गया है। ओके, तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करें। एम्स में जॉब लेने का इससे बेहतरीन अवसर कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, यदि आप एम्स में जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। आपका जॉब एम्स में होगा। आपके और आपके डिपेंडेंट फैमिली का जो मेडिकल बेनिफिट होता है बिल्कुल फ्री हो जाएगा और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलता है। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर करें अप्लाई और इसमें एक सीट आप अपना ज़रूर पक्का करें। यदि आपके पास ऑफिसर बनने का इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई करें और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दें। आप एग्ज़ाम क्रैक करें और अपना एक सीट इसमें पक्का कर लें। यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्लर्क वाली है यानी कि LDC वाली, UDC वाली, तो आप वो अप्लाई करें और अपना इसमें एक सीट पक्का कर लें। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप चाहते हैं, आप उसका अप्लाई करें और एक सीट आप अपना पक्का करें। आपके लिए ये बेहतरीन अवसर आया है। पहले क्या होता था कि अलग अलग एम्स अपना अपना वैकेंसी निकालता था, लेकिन 2023 से क्या हुआ कि सभी एम्स के लिए नई दिल्ली कंबाइंड एग्जामिनेशन लेता है और ये फाइनल सिलेक्शन करके सभी एम्स को लिस्ट दे देता है कि आपके एम्स के लिए इसका सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। हालांकि इसका एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही ज़्यादा रखा जाता है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी आगे आपको बताएंगे। SC ST के लिए तो छूट है यानी कि रिफंड उनका हो जाएगा। स्पेशल इस वीडियो में आपको अच्छे से दिखा देते हैं कि यदि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं यानी कि लेवल 6 या फिर 7 तो उसके लिए टोटल कितना वैकेंसी है। यदि आप क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि LDC UDC जिसे JAA भी कहा जाता है, SAA भी कहा जाता है ना, और स्टेनोग्राफर, इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग कितना वैकेंसी है। यदि आप MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कितना वैकेंसी है। बहुत सारे अलग अलग तरह के पोस्ट है, बहुत सारा। तो आपके पास यदि कोई टेक्निकल डिग्री है, आप यदि कोई टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं और आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको बताए थे कि इसका अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 31 जनवरी रखा गया है और इसका एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है जो कि 26 फरवरी से 28 फरवरी इसका एग्ज़ाम होगा। ओके दोस्तों, आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि ऑफिसर पोस्ट के लिए लगभग कितना वैकेंसी है और क्लर्क पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। उसके बाद आपको इसका सिलेबस अच्छे से समझा देते हैं। ओके, आपको ये भी बताएंगे कि इसका एग्जाम कहाँ हो सकता है, इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जल्दी से आपको दे देते हैं। तो आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ऑफिसर लेवल के लिए यानी कि लेवल 6 के लिए आप यदि ग्रेजुएट हैं तो आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। जो बिना एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है उसके बारे में आपको बताते हैं कि टोटल कितना वैकेंसी है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें नंबर 2, ये जो आपका है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये सारा पोस्ट लेवल 6 और लेवल 7 का पोस्ट है। यानी कि ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल 7 का है और बाकी लेवल 6 का पोस्ट है। ये ग्रुप B का पोस्ट है, ये ऑफिसर रैंक में आता है। तो यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यदि आप ग्रेजुएट हैं तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा यानी कि CBT जो होगा उसमें सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि लीव रूल, LTC रूल, जो भी सर्विस से रिलेटेड मैटर होता है उससे क्वेश्चन आएगा। तो यदि आप फ्रेशर हैं, मैथ, रीजनिंग, GK GS इंग्लिश सिर्फ पढ़ते हैं, आपको सर्विस मैटर के बारे में नहीं पता है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। सभी एम्स को मिलाकर लगभग 100 के आसपास ओके इसमें वैकेंसी है एक तरह से ऑफिसर लेवल में, लेवल 6 और 7 को मिला के। ओके, तो आप यदि सर्विस मैटर जानते होंगे उसके बाद ही आप अप्लाई करें, क्योंकि 75 क्वेश्चन सर्विस मैटर से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन GK मैथ कंप्यूटर सबसे पूछा जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आपका मेन सिलेबस है कि कितना कितना क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा और आगे भी आपको डिटेल्स में सिलेबस दिखाते हैं। इसके बाद यदि आप लोग 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, तो आप लोग LDC के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, UDC के लिए ये सब आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है सभी एम्स मिला के, सभी इंस्टीट्यूट मिला के, इसमें आपका 200 के आसपास वैकेंसी है। ओके, तो अच्छा खासा वैकेंसी है, आपका चांस सभी वैकेंसी पे रहेगा।
और जो रिजल्ट प्रिपेयर की जाएगी वो टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग की जाएगी और आपका जैसा रैंक रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एम्स अलॉट की जाएगी, है ना। आपका रैंक अच्छा रहेगा तो आपके अकॉर्डिंग एम्स मिल जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें CBT जो होगा उसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 100 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि कितना स्कोर का होगा, तो 400 स्कोर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ओके, और ये 100 क्वेश्चन को किस तरह से बांटा गया है, तो 25 क्वेश्चन जीके से और एप्टीट्यूड से रहेगा, यानी कि इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, कुछ मैथ के क्वेश्चन भी होंगे और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इससे टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 75 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका डोमेन नॉलेज से रहेगा, यानी कि आप यदि किसी एक्सपीरियंस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आप AAO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, यानी कि आप AAO जियो वाले ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सर्विस मैटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए आपको अच्छे से एक एक करके समझा देते हैं। और ये 100 जो क्वेश्चन होगा वो 20-20 क्वेश्चन करके 5 सेक्शन में बांट देगा। अब एम्स किस तरह से बांटेगा वो आप एम्स के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना दिमाग नहीं लगाइए। यहाँ पे लिख दिया है कि 5 सेक्शन में बांटेगा, 18 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो टाइम होगा एग्जाम का वो 90 मिनट का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 25 क्वेश्चन जीके से, मैथ से, रीजनिंग से आएगा, कंप्यूटर से आएगा, और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन नॉलेज से आएगा। तो आइए आपको जल्दी से बता देते हैं किस एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस है और किस लैंग्वेज में इसका एग्जाम होगा, वो आप लोग अच्छे से देखें। तो सबसे पहले आप देखें नंबर 2 जो कि असिस्टेंट है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। ये सभी के लिए इससे 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से, CCS रूल से, FR SR और बेसिक कंप्यूटर मिला के 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे इसमें कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है, और ये जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ओनली बाइलिंगुअल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यदि आप सर्विस रूल के बारे में जानते हैं, यानी कि इसके बारे में, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। आप अभी कहीं वर्किंग हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आप लीव रूल, LTC रूल, जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल आप जानते हैं, है ना, प्रमोशन का रूल क्या है, इंक्रीमेंट का रूल क्या है, बहुत सारा, बहुत डीप होता है ये सब, है ना। तो यदि आपको कुछ पता होगा बेसिक, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे तो कुछ आप आंसर दे पाएंगे। ओके, अब देखें आप लोग आगे, यदि आप लोग LDC, SSA यानी कि UDC, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें 75 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जनरल मैथ और इंग्लिश मिला के 75 क्वेश्चन होगा। और 25 क्वेश्चन कौन सा होगा? जीके और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ मैथ के भी क्वेश्चन कभी कभी डाल दिया जाता है ना। तो इसमें स्पेशल ये 75 वाली में मैथ रहेगा तो होगा, तो उसमें सिर्फ रीजनिंग का क्वेश्चन 25 में डाला जाएगा। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और ये आपका क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में क्या कहा गया है। यदि आप जनरल और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3000 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। यदि आप SC ST और EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 2400 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। और जो दिव्यांग दोस्त लोग हैं उनको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। और आप यहाँ पे देखें, कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन मोर देन 1 ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप बाय पेइंग द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप, है ना। यानी कि जो आपको दिखाए हैं, एक जो ग्रुप दिखाए हैं कि इस ग्रुप में कितना कितना वैकेंसी है, तो जो आपको एक ग्रुप दिखाए उसके लिए एक ही एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। यानी कि आपको जैसा कि दिखाए थे असिस्टेंट, AAO, JO, ये सब जो आपको दिखाए थे वो एक ही ग्रुप में रखा गया है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फ़ी आपको देना पड़ेगा और एक ही एग्ज़ाम वो सारे ग्रुप के लिए एक सिंगल शिफ्ट में आप एग्ज़ाम देंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होगा। यदि आप LDC, UDC और डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो सभी पोस्ट के वैकेंसी के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। ओके, तो आप ग्रुप देख लें कि आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये एक इसमें अच्छी बात रखी गई है कि ग्रुप वाइज बांट दिया गया है। पहले क्या था कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना है, उसके लिए चार्ज भी अलग अलग होता था। ओके, लेकिन इस बार ग्रुप बना दिया है तो एक अच्छी बात है कि एप्लीकेशन फी कम देना पड़ेगा। ओके, और आप लोग यहाँ पे देखें SC ST के लिए क्या कहा गया है कि SC ST का एप्लीकेशन फ़ी रिफंड हो जाएगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, है ना। यानी कि रिजल्ट के बाद जो भी SC ST होंगे उनका फीस रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, और किनका फीस रिफंड होगा? जो एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे उन्हीं का रिफंड होगा। अब ये नहीं कि आप अप्लाई कर दिए आप एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो फिर आपका रिफंड नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि 26 से 28 फरवरी के बीच इसका एग्ज़ाम होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होगा, तो वो आपका मेजर स्टेट है, UT है, सभी में इसका एग्ज़ाम होगा।
यानी कि आपके स्टेट के जो मेजर सिटी होगा उसमें एग्ज़ाम होगा। अच्छे से पता चल गया होगा कि कितना वैकेंसी है, किस ग्रुप में कौन कौन सा पोस्ट है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आपको बता दिए कि एक ग्रुप के लिए एक एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। एलडीसी, यूडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सभी के लिए एक ही फीस लगेगा, यानी कि 3000 ही लगेगा यदि आप जनरल और ओबीसी हैं तो। और इसका सिलेबस क्या है वो भी आपको बता दिए। आप लोग अच्छे से देख लें कि आप किस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें। और इसके रिगार्डिंग जो भी आगे आपको हेल्प होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का कोशिश करेंगे। आप लोग मेहनत करें, ज़बरदस्त मेहनत करें, एक सीट अपना पक्का करें और एम्स में आप जॉब ले लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।